वीडियो में हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट सिंगुलर नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं उसको उसका जो मेथड है वो सिखाऊंगा। प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे, लेकिन उसका जो तरीका है जब आप किसी चीज़ को समझ सके कि कोई चीज़ सिंगुलर से प्लूरल बनता कैसा है, तो उसके बाद आप इजीली किसी भी वर्ड को देखते ही आप उसे प्लूरल में तब्दील कर सकते हैं। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Number. Number is a form of the noun by which we know whether the name refers to one of something or more than one of their things. नंबर जो है ये हमको ये बताता है कि हम जिस चीज को रेफर कर रहे हैं, जिस चीज का नाम ले रहे हैं, आया वो एक एक है या एक से ज्यादा है, तो उसको हम सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन भी फिर कहते हैं। So singular number, when the when the thing name is one, we say that the noun has a singular number. जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं और वो एक हो तो हम उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं। The word pin is a name given to a writing instrument, just a single one of it. So the word pin जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसको जो सिंगुलर नंबर है, जो कि क्योंकि ये एक है। Plural number. If the thing name is more than one, we say that the noun has a plural number. और जब किसी चीज का हम नाम लेते हैं वो एक से ज्यादा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये प्लूरल है। इन आर एग्जाम्पल सपोज वी हैव मोर देन वन ऑफ दैट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम सिंगुलर नंबर में हमने पढ़ा कि हमारे पास पेन है। अगर सपोज करें कि हमारे पास एक से ज्यादा हो, से टू ऑफ देम, या परस करें वो दो हो, देन वी हैव टू गिव द टू टुगेदर ए डिफरेंट नेम। देन हम उसको फिर अलग ही नेम देते हैं। द नेम पिन विल नॉट बी सफिशिएंट, ये हमारे पास काफी नहीं होगा। वी डियर पर गिव इट डिफरेंट नेम एज ए पिन, तो हम उसके साथ आखिर में एस लगाते हैं, तो हमारे पास पिन हो गया है जो कि पिन से डिफरेंट है क्योंकि इसके पास एस है। लेकिन अब ये सफर कि पिन से पिन कैसे बना, तो या फिर डिफरेंट और कैटेगरी है कि वो कैसे तब्दील होते हैं, उसका जो कोर मेथड है वो आपको आगे चलकर सिखाऊंगा। Pin and pins are not identical name, they are different name. So pin और pin जो है ये identical name नहीं है, ये एक दूसरे से अलग है। Through these different names, the language is community clearly different between the one and the many. Through these different names और इस different name की वजह से the language community clearly differentiates. So community में जो लोग होते हैं वो differentiate करते हैं कि इसमें एक बार पिन कि ये एक बाल पेन के बारे में बात कर रहा है या एक से ज्यादा। The singular and plural forms of nouns are usually similar. जो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होते हैं वो ज्यादातर सिमिलर होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। दे आर सिमिलर implies they are not identical, लेकिन एक जैसे नहीं होते। दे आर नॉट द सेम इन एवरी रिस्पेक्ट, तो ये हर जगह सेम नहीं होते। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको उसका को मेथड बताऊं कि ऐसा क्यों है और इसको हर एक डिफरेंट कैटेगरी में तकसीम किया है ताकि आपको आसानी हो। इफ दे वर द सेम वी विल हैव डिफिकल्टी इन डिफरेंशिएटिंग द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अगर ये हमारे पास सेम हो तो हम उसको मुश्किलात पेश आएगी कि कौन सा सिंगुलर है या कौन सा प्लूरल है। इन रो नंबर 12 इन द टेबल बिलो, तो पीछे आगे चलकर नंबर 12 में हमारे पास एक टेबल है। वी हैव सच केस दे आर नॉट कंप्लीटली डिफरेंट, तो ऐसे भी हमारे पास वर्ड्स आते हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होते। मसलन शीप है तो ये भी सिंगुलर है एंड शीप दोनों एक ही स्पेलिंग है, एक ही साउंड है और इसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा फॉर्म है। हैड द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बीन टोटली डिफरेंट, और ऐसे भी केसेस है जिसके सिंगुलर और प्लूरल completely different है, then English language will have been burdened with too many forms and it will have made learning difficult. तो अगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी, इसके तमाम पार्ट को देखकर आपको आसानी हो जाएगी। इंग्लिश मुश्किल तब ही नहीं है जब आपको उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो जरूर आपको मुश्किलात पेश आएगी। The forms are similar because a plural is formed out of a singular. The forms are similar because a plural is formed out of a singular. ज्यादातर हमारे पास एक जैसे होते हैं क्योंकि प्लूरल फॉर्म यानी जो पिन और पिन है इसके साथ सिर्फ आखिर में एस लगा है, तो आपको तो ये तो पता लगा है कि इसमें ज्यादातर सिमिलरिटीज है।
लेकिन इस लगाए या ईएस लगाए या कुछ और करे प्लूरल फॉर्म के लिए, ये तो कॉमन वर्ड है, लेकिन वो वर्ड जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं हो उसका आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो आज सीखेंगे आप इस वीडियो में। इन मोस्ट केसेस दिस इज द डन बाय मेकिंग a small change in the spelling or sound. So pattern of singular and plural English. Method number one, adding s with singular. Singular, stone, teacher, chair, girls, god, table, uncle, computer. तो इस जैसे अल्फाज के साथ जब आप आखिर में सिर्फ एस लगाते हैं तो वो आपका बन जाता है प्लूरल फॉर्म, एडिंग एस विथ सिंगुलर। Method number two, add es for words ending in o, x, ch, and sh. तो वो अल्फाज जिसका आखिर हमारे पास हो o, x, ch, r, sh, तो उसके आखिर में हम es लगाते हैं। मसलन यहाँ पर मैंगो है एंड प्लूरल फॉर्म मैंगोस, तो प्लूरल में हमारे पास इसके साथ es लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास प्लूरल हो गया। टोमेटो के आखिर में ओ है तो यहाँ पर ईएस, टेक्स के आखिर में एक्स है तो यहाँ पर बॉक्सेस, मैच के आखिर में सी एच है तो मैचेस एंड टैक्सेस, केचेस। इस तरह हमारे पास जो सारे वर्ड्स का प्लूरल किस तरह बनेगा, जब आखिर में किसी भी वर्ड के आखिर में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो या एस एच हो, तो उसके आखिर में हम ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। Method number three, exception to two above, add only as the first three words are commonly used short forms for photograph, dynamo, uh, dynamo electric, panoporter, and the word stomach, the ch is pronounced as a k. तो देखेंगे कि ऊपर हमने पढ़ा कि आज जब किसी वर्ड के आखिर में ओ हो तो हम उसके बाद एस लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि फोटो ये एक एक्सट्रैक्ट वर्ड है, ये एक शॉर्ट फॉर्म वर्ड है फोटोग्राफ का, और फोटोग्राफ का आखिर में क्या है, पीएच है, तो इसके आखिर में हम इसलिए फोटोज लगाएंगे, फोटो सिर्फ एस लगाएंगे, तो फोटो से फोटोज, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है फोटोग्राफ का। इस तरह डायनामो नो डायनामोस, पयानो पयानोस। और अगर आप स्टोमच की बात कर रहे तो इसका साउंड की वजह से हम सिर्फ एस लगाएंगे, क्योंकि आखिर में इसका जो सी एच है वो कह का आवाज देता है स्टोमक, तो हम इसके आखिर में एस लगाएंगे। मेथड एड एस फॉर वर्ड्स एंड एंडिंग डबल ओ। तो वो अल्फाज जो डबल ओ पर खत्म होते हैं तो उसके आखिर में भी सिर्फ एस लगाएंगे। ऊपर जब हमने मेथड नंबर 2 पढ़ा था तो उसमें जो भी वर्ड ओ पर खत्म हो तो हम उसके साथ एस ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब डबल ओ हो तो हम उसके पास सिर्फ एस लगाएंगे। जैसे बॉम्बो तो बॉम्बोस, कुकू तो कुकूस, एग्लो तो एग्लोस। मेथड एड एस टूवर्ड्स एंडिंग इन वाई, एंड वो अल्फाज जो वाई पर खत्म होते हैं बिफोर विच कम ए वावल लेटर, और वाई से पहले हमारे पास वावल हो तो हम उसके साथ सिर्फ एस लगाते हैं। मसलन वाई है, यहाँ पर वाई हो गया और उससे पहले ओ है जो कि हमारे पास वावल लेटर है, दैट इज वाई हम इसके आखिर में सिर्फ एस लगाए। तो बॉय से बॉयस, डे से डेज, की से कीज, डोंकी से डोंकीज, बे से बेस, वे से वेस, टॉय से टॉयज। ये तो कुछ ही एग्जांपल है, लेकिन आपको तो तरीके समझ आ गया ना। जब वाई हो और इससे पहले हमारे पास क्या हो, वावल लेटर हो। मसलन डे को देख ले तो डे के हम डे और वाई में देख ले, वाई है, इससे पहले क्या है, वावल है। वावल हमारे पास कौन से अल्फाज है, ए ई आई ओ यू। तो बॉय में ओ हमारे पास वावल है और डे में ए वावल है, इसलिए इसके आखिर में सिर्फ एस लगाएंगे। एक और मेथड है कि एड इज आफ्टर चेंजिंग द वाई इनटू आई। हम इस लगाते हैं जब वाई को हम आई में तब्दील करते हैं, और वो हम क्यों करते हैं, दिस इज फॉर वर्ड विच एंड इन वाई एंड हैव ए कॉन्सोनेंट लेटर कमिंग बिफोर द वाई। तो जब हमारे पास वाई हो उससे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसके साथ इस लगाते हैं। जबकि ऊपर में हमने मेथड पढ़ा, हम जब वाई के से पहले वावल लेटर हो तो हम उसके साथ क्या लगाते थे, सिर्फ एस लगाते थे। लेकिन जब यहाँ वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम वाई को आई में तब्दील करके आखिर में एस लगाते हैं। मसलन सिंगुलर प्लूरल, लेडी से लेडीज, लोरी से लोरीज, बॉडी से बॉडीज, बेरी से बेरीज, स्टोरी से स्टोरीज।
Method change the F R F E ending of these words in V and then ADS. तो यहाँ पर हम F H R F E जब वर्ड के आखिर में आए तो हम उसको V में तब्दील करेंगे और आखिर में ES लगाएंगे। मसलन लीव से लीव्स हो गया और ये क्यों हो गया क्योंकि इसके आखिर में F है जिसको हमने V में तब्दील किया और H ES। तो लीव से लीव्स, वाइफ से वाइव्स, लाइफ से लाइव्स, कीप से कीव्स, शीप से शेव्स। Method. These words are exception to ones given in 7 about जो हमने 7 about डिस्कस किया है उससे ये एक्सेप्शन है। मसलन चीप से चीप्स, ब्रीफ ब्रीफ्स, रूफ रूफ्स, बिलीव एंड बिलीव्स। Method. Both form are plural. Number 7 and 8 above can be used for those words. यानी जो रूल नंबर 7 और 8 है ये यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं जो भी यूज करे वो सही होगा। मसलन सिंगुलर एंड प्लूरल स्कार्फ स्कार्फ या स्कार्फ, हु तो हुज या हुप्स। The vowel sound between two consonant sounds is changed to form the plural. मसलन singular and plural. Men से men, tooth से teeth, goose से geese, goat से pig। तो यहाँ पर जो vowel sound हो between two consonant, मसलन men में हमारे पास a एक vowel sound है और m and n एक consonant sound है। तो हमने a को e में तब्दील करके क्या किया, इसको हमने plural बना दिया। The same rule as in 10 above except that the last consonant sound has also experienced change. For example, singular, plural. Louse से lice, mouse से mice. The plural is the same as the singular. वो अल्फाज जिसका plural और singular and plural एक जैसे हो, मसलन deer से deer, sheep से sheep. Method. These words have no singular form. सिंगुलर फॉर्म इस अल्फाज की सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं। मसलन पेसर, पेन्स, टेलर्स, टोंग्स, पेंसिल्स एंड ट्वीजर्स इसका सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं। Method. These words appear to be plural but they are singular always. Measures, diabetes, mums, aerobic, gymnastics, economics, mathematics and politics इन अल्फाज का प्लूरल फॉर्म है ही नहीं। Method. By adding when are in ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में हम REN या EN लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। मसलन चाइल्ड से चिल्ड्रन, ऑग से ऑक्सन।